कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं। जो कि पूर्व में ही 3 एआरओज प्रत्येक आरओ के साथ थे। एआरओ उनके सहयोग के लिए जो मतगणना पोस्टल बैलेट की मतगणना है, चाहे वो ईटीपीपीएस है, सर्विस वोटर्स की मतगणना है, वो भी साथ में होगी। तो इसीलिए 1129 एआरओज भी लगाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में एवरेज कम से कम 5 एआरओज हैं। तो वो पोस्टल बैलेट जैसे आपको पता है कि 4,36,000 के आसपास तो जो हमारे पोस्टल बैलेट आए थे जिलों से, तो वो उनका भी गणना होगी। साथ में जो सर्विस वोटर्स हैं, अब तक 23,000 के लगभग सर्विस वोटर्स भी अपना वो उनका डाक से प्राप्त हो रहा है। और 3 तारीख तक सुबह 8 बजे तक जो भी सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट द्वारा जो मत आएंगे वो सभी इस मतगणना में काम आएंगे। साथ में जो पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने टेबल लगाई हैं, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि काउंटिंग टेबल्स जो होती हैं, प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल्स मैक्सिमम हो सकती हैं। तो जगह की उपलब्धता देखते हुए पूरे राज्य में लगभग 2,524 टेबलों पर काउंटिंग एक साथ होगी, जो कि राउंड वाइज जैसे आपको ज्ञात है। इसी के आधार पर राउंड बनेंगे, अलग अलग विधानसभा वाइज राउंड बन जाएंगे। किसी में 24 राउंड होगा, किसी में 25, किसी में 27। तो इतने राउंड में ये मतगणना संपन्न होगी। पोस्टल बैलेट जहाँ तक सवाल है उससे तैयारी की जाएगी। तैयारी शुरू होती है 8 बजे और 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी। जो आम नागरिक हैं वो कैसे जानकारी ले पाएंगे? विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? चुनावी अपडेट कैसे लेंगे? देखिए, रिजल्ट्स हमारा हमारी जो वेबसाइट है, स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है रिजल्ट्स के लिए, और तो उस पर जाकर तुरंत देख सकते हैं। और उसके अलावा स्क्रीन्स भी लगाएंगे और आपके माध्यम से जो मीडिया सेंटर है, हमने पासेस जारी किए, लगभग 500 के आसपास पासेस जारी किए। सभी ज़िलों में मीडिया सेंटर्स होगा, उनको हम लोग जो आपको मीडिया सेंटर पे तुरंत बाहर स्क्रीन्स लगाकर और जो मीडिया साथियों को देंगे, उनके आपके मार्फत भी और हमारी वेबसाइट से भी आम जन तक और जो भी जानना चाहेंगे उनको रिजल्ट त्वरित गति से देने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट का नाम वेबसाइट का नाम वो है रिजल्ट्स, मैंने आपके ग्रुप में डाला था, मेरे ख्याल से अभी आपको डाला है ग्रुप में, आपने देखा होगा। ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आपको प्रेस नोट में भी दे देंगे। इसमें सारा आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है results.eci.gov.in। ये सारे 5 राज्यों का भी दिखाएगी और साथ साथ हम लोग इसको अपडेट करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ मीडिया सेंटर में आपको जो राउंड वाइज और जो दिया जाता है टेबल वाइज, वो भी वहाँ पासेस जारी किए गए, वो भी आपको तुरंत देंगे, जिससे आप उनके मार्फत आप अपने मीडिया और उसके साथ स्क्रीन भी बड़ी लगाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द राउंड वाइज जो सही रिजल्ट है वो आपको राउंड वाइज रिजल्ट दे सके। सर, एग्जिट पोल कब तक? एग्जिट पोल के लिए 5:30 है, हम लोग उसको नोटिफाई कर रहे हैं। और अभी टाइम चेंज किया था, पूर्व में शायद टाइम था, तो अभी आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टाइम को कुछ चेंज किया है। तेलंगाना का इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होता है उसके आधार पर 5:30 के बाद शायद एग्जिट पोल का डेटा आ सकेगा। होम वोटिंग का जो नवाचार था जी, कितने प्रतिशत मतदान हुआ महिला और पुरुषों से? होम वोटिंग का जो नवाचार किया, करीब 63,000 लोगों ने उसमें अपना विकल्प लिया था। 12,000 हमारे दिव्यांगजन थे और लगभग 51,000 हमारे जो 80+ सीनियर सिटीजन्स थे। और जो सीनियर सिटीजन्स का रेशियो था वो 70-30 था, जैसा उनका रेशियो है वोटर्स के रूप में भी। तो 70% के आसपास महिलाएं थी और 30% पुरुष थे। दिव्यांगजन में करीब बराबर था, लगभग 60% पुरुष थे और 40% महिलाएं थी। प्रदेश में टोटल पोस्टल बैलेट लगभग कितने पड़े होंगे? प्रदेश में टोटल बैलेट वोट अभी मैंने आपको जानकारी दी, 4,36,614 हमारे पोस्टल बैलेट हैं, जिनका हमने जिलेवार और
आरओ वाइज उसकी मतलब वोट पड़ गए और वो अपने अपने ज़िलों में पहुंच भी गए। इसमें पहली बार हमने आरएसी है पुलिस की या पुलिस के भी और आज